अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। शानी क्रिएटर यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। एक मियाँ बीवी ने रोमांस का खुफिया नाम यानी कोड वर्ड इलेक्शन रखा हुआ था। किसी वीकेंड पे दोनों में बातचीत बंद थी। शोहर ने बेटे के जरिए बीवी को पैगाम भेजा कि भूल न जाना, आज इलेक्शन है। बीवी ने जलकर वापस जवाब भेजा कि आज इस हलके में इलेक्शन मुलतवी हो गए हैं। शोहर ने बेटे से कहा, जाकर अपनी माँ से कहो, अगर आज यहाँ इलेक्शन नहीं होंगे तो मैं किसी और हलके में जाकर वोट डाल आऊंगा। बीवी ने यह सुना तो बिफर कर बोली कि अपने बाप से कहो, अगर उसने किसी और हलके में वोट डाला तो खुदा की कसम मैं भी घर में ऐसा पोलिंग स्टेशन खोलूंगी कि बगैर शनाख्ती कार्ड वालों के भी वोट डलवा दूंगी। फिर रोता रहेगा कि मेरे साथ धांधली हो गई, धांधली हो गई। नौकर अपने कंजूस मालिक से, जनाब, पड़ोसी आपको गालियां दे रहा था। मालिक, देने दो भाई, कुछ दे ही रहा है, ले तो नहीं रहा ना। किसी ने एक पंजाबी की बीवी को अगवा करके उससे 10 लाख रुपए का मुतालबा किया। अगले दिन उसने औरत की उंगली काट दी और पंजाबी से कहा, अगर वो पैसे नहीं देता तो हम इसकी सारी उंगलियां काट देंगे। उस पंजाबी ने उसे लिखा कि मैं उसे 10 रुपए नहीं दूंगा जब तक आप इसकी जबान ना काट दें। बीवी ने नमाज पढ़ के दुआ के लिए हाथ उठाए और फौरन नीचे कर लिए। खामन ने पूछा, ए की दुआ क्यों नहीं मंगी? बीवी बोली, मैं दुआ मंगल लगी सा कि अल्लाह तुहाड़ियां सारियां परेशानियां मुका देवे। फिर ख्याल आया किधरे मैं ही ना मर जावां। पंजाबी, क्या वजू के बगैर नमाज हो जाती है? मौलवी, नहीं होती। पंजाबी, हो जाती है। मौलवी, भाई नहीं होती। पंजाबी, हो जाती है, मैंने खुद पढ़ के देख ली है। मौलवी के हाथ से कव्वे ने गोश्त छीनकर फरार हो गया। मौलवी ने कव्वे को आवाज लगा दी कि गोश्त वापस कर दो, वरना मैं लाउडस्पीकर में ऐलान कर दूंगा कि कव्वा हलाल है। कव्वा वापस आया और मौलवी को बोला, तुम तो सीरियस ही हो गए, मैं तो मजाक कर रहा था। एक जाति के पांव पर एक पागल कुत्ते ने काट लिया। वो शहर में एक सर्जन के पास गया। सर्जन ने जख्म देखकर कहा, इस जख्म के गोश्त को काटना पड़ेगा और इसके 4,000 लगेंगे। ध्याती बोला, वाह जी वाह, पागल कुत्ते ने तो मुफ्त काटा था और आप काटने के 4,000 मांग रहे हैं। एक मुरीद ने अपने मुर्शद की खूब सेवा की। जब मुर्शद दुनिया से जाने लगा तो मुरीद ने अर्ज की कि वो जाते जाते उसे कोई नसीहत कर जाएं जो उसे जिंदगी भर काम आए। मुर्शद ने जवाब दिया, नसीहत एक ही है और वो ये कि कभी बिल्ली मत पालना। ये कहकर मुर्शद रेलत फरमा गए और मुरीद हक्का बक्का रह गया कि बिल्ली ना पालूं। मुरीद एक कच्ची कोठरी में रहता था। कोठरी में चूहों की बहुतात हो गई तो उसने एक बिल्ली पाल ली। बिल्ली ने चूहे खत्म कर दिए। अब उसके पास खाने को कुछ न बचा तो उसने म्याऊं म्याऊं करके उसकी नींदें हराम कर दी। मुरीद कुछ दिन छिछड़े लाता रहा, लेकिन किसी ने कहा कि वो एक भैंस पाल ले, उसका दूध बिल्ली भी पिएगी और वो भी पिएगा। मुरीद ने नसीहत पर अमल किया और कहीं से भैंस ले आया। भैंस आई तो दूध मिलने लगा, लेकिन उसे चराने और नहलाने का मसला दरपेश हुआ तो किसी ने कहा कि वो शादी कर ले, बीवी उसका हाथ बटाएगी। मुरीद ने शादी कर ली। शादी की तो बच्चे हो गए। बच्चे हुए तो मुशक्कत और बढ़ गई और यूं जीवन बीत गया। जब मरने के करीब था तो बेटे ने कोई नसीहत करने को कहा तो मुरीद ने जवाब दिया, बेटा, कभी बिल्ली मत पालना। एक यूट्यूबर को सजाए मौत दी गई। जज ने पूछा, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? यूट्यूबर बोला, अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इस तरह की और मज़ाहिया वीडियोस फौरी मिलती रहें। पिछले जमाने में घरों पर मेहमान आते थे तो कहते थे कि बच्चे किधर गए, घर में कोई नजर नहीं आ रहा। जो अब वाले मेहमान आते हैं वो तो सबसे पहले यही कहते हैं, भाई वाईफाई का पासवर्ड तो बताना। एक सरदार भैंस का दूध निकाल रहा था। थोड़ी देर बाद वही दूध भैंस को पिलाने लगा। सरदार के अब्बा ने पूछा, तुम दोबारा भैंस को दूध क्यों पिला रहे हो? सरदार बोला, अब्बा जान, दूध पतला था, मैंने सोचा कि दूध को एक चक्कर और दे लूं। सरदार, यार मैं अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना चाहता हूँ, बताओ क्या दूं? दूसरा सरदार,
सोने की अंगूठी दे दो। सरदार, नहीं यार, कोई बड़ी चीज बता। दूसरा सरदार, फिर इस तरह करो, ट्रैक्टर का पिछला टायर दे दो। सरदार रो रहा था। दोस्त ने पूछा, क्यों रो रहे हो? सरदार, मेरी मुर्गी मर गई। दोस्त, मेरा दादा मरा था। मैं तो नहीं रोया, और तू मुर्गी मरने पर रो रहा है। सरदार, तेरा दादा के डांडे दिंदा सी। एक मियाँ और बीवी सोफे पर बैठ के माल्टे खा रहे थे और बीवी मोबाइल चला रही थी, जबकि उसका शौहर मोबाइल किचन में चार्जिंग पर लगाया हुआ था। अचानक से किचन में उसके शौहर के मोबाइल पर एक मैसेज आया। शौहर ने मैसेज टोन की आवाज़ सुनते ही सोफे से छलांग लगाई और किचन में मैसेज देखने के लिए भागा। जैसे ही मोबाइल उठा के मैसेज देखा, तो वो मैसेज उसकी बीवी ने उसकी तरफ भेजा था कि वापसी पर नमक लेते आना, बगैर नमक के माल्टे खाने का मज़ा नहीं आ रहा। जिन बोतल से बाहर निकलकर, कोई हुक्म मेरे आका। आका, तुम कुछ ऐसा करो कि हर औरत अपने शोहर का कहा माने और दिल से उसकी इज्जत करे। जिन वापस बोतल में जाकर बैठ गया और बोला, चाचा, ढक्कन जरा टाइट लगाना। सरदार को एसएमएस आया कि अगर आप ज़हीन हैं तो 200 का बैलेंस भेजो, और अगर अक्लमंद हो तो 300 का बैलेंस भेजो। सरदार ने 500 का बैलेंस भेज दिया और लिखा कि मैं ज़हीन भी हूँ और अक्लमंद भी। वो वक्त चला गया जब हम पर लतीफ़े बनते थे। एक आदमी किराना स्टोर पर गया और स्टोर के मालिक से 100 रुपए का देसी घी मांगने लगा। स्टोर के मालिक ने कहा, जनाब, क्या बात कर रहे हैं? देसी घी 1500 रुपए किलो है। उस आदमी ने बड़े रोब से कहा, आप नोट भी तो देखें, पूरे 100 का है। स्टोर के मालिक ने गुस्से से कहा, फिर तू मैनू 100 रुपया होर दे ते मेरे कारोबार विच अद्धी पार्टनरशिप कर ला। बीवी खामन से, आप मुझे प्यार नहीं करते। खामन, तुम अंदाजा नहीं कर सकती कि कितना प्यार करता हूँ तुमसे। बीवी बोली, कोई मिसाल दें। खामन, अच्छा समझो कि मैं मोबाइल फ़ोन हूँ और तुम उसका सिम कार्ड हो, यानी मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं। बीवी खुशी से, क्या रोमांटिक मिसाल दी है। खामन दिल में, शुक्र है मेरे मौला, इस मछली ਨੂੰ ਕੱਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, मोबाइल ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੋ ਸਿਮਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। पप्पू अस्पताल गया। देखा कि एक चाइनीज लड़का बीमार है। पप्पू उसके पास गया। चाइनीज लड़का पप्पू को देखकर क्रिश शिंग चू शी शाची बोलकर मर गया। पप्पू ने सोचा, जरूर कोई राज की बात की है। पप्पू उसका मतलब जानने के लिए चीन चला गया, तो पता चला वो लड़का ये बोल के मरा कि कुत्ते के बच्चे, ऑक्सीजन के पाइप से पैर हटा। एक सरदार बैंक लूटने गया। वहां गन दिखाकर सारा पैसा लूट लिया। फिर भी उसके हाथ कुछ ना आया। क्यों? क्योंकि उसने सारे पैसे मैनेजर को दिए और कहा, यारा, ये सारा पैसा तुम मेरे अकाउंट में जमा कर दो। एक शख्स ने एक जेब कतरे को ऐन उसी वक्त पकड़ लिया जब वो जेब काटने के बाद फरार होने वाला था। उसने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई मेरी जेब काटते हुए? जेब कतरा बोला, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, इतना महंगा सूट पहना हुआ है और जेब में 1 रुपया भी नहीं। एक बूढ़ी औरत ने 100 पुलिस वालों को दावत दी। इंस्पेक्टर ने पूछा, अम्मा जी, ये खाना किस खुशी में है? बूढ़ी औरत बोली, मैंने दुआ मांगी थी कि जब मेरा घर बन जाएगा तो मैं 100 हरामजादों की दावत करूंगी, इसलिए मैंने तुम लोगों को दावत दी है। इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, अम्मा जी, इतना तकल्लुफ क्यों किया? वापड़ा वाला एक ही काफी था। लड़का, कल मैं पूरे 30 मिनट तुम्हारी तस्वीर देखता रहा। लड़की, कैसी बातें करते हो, मुझे शर्म आ रही है। लड़का, तुम्हारे चेहरे और गर्दन का रंग मिलता ही नहीं है। उससे पहली बार मैंने अपने दोस्त की शादी पर देखा था। वो मेरे सामने काफी देर गुजरी। वो बार बार मुझे सर से पांव तक देख रही थी। शायद मैं उसे पहली नजर में अच्छा लगा और वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं मौका देकर उसके पास गया और आहिस्ता से पूछा, जी फरमाइए। उसने शर्माते हुए कहा, भाई, आपने शलवार उल्टी पहनी हुई है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इस तरह की और मज़ाहिया वीडियोस फौरी मिलती रहें।